एक पठान की बीवी की सालगिरह थी। पठान ने सालगिरह पर अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी मुंह बसोरते हुए बोली, मुझे ये नहीं कोई 1 लाख वाली चीज चाहिए। पठान अपनी बीवी से बोला, लख दी ते फिर मेरे को लानती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ग्रामर टीचर, मुन्ना मेरा दूध नहीं पीता है, इस फिक्रे में मुन्ना क्या है? तालब इलम बोला, मिस मुन्ना तो चवल है, आप एक मौका हमें दें। पप्पू अपना मोबाइल कब्रिस्तान में दफना रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पप्पू बोला, दुकानदार कह रहा है तुम्हारा मोबाइल डेड हो गया है। एक पठान ने लिफ्ट मांगी। कार रुकी तो वो जल्दी से बैठ गया, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है और कार खुद चल रही है। पठान डर के चुपचाप बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। थोड़ी देर बाद कार एक पंप पर रुकी तो एक आदमी हाँफता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पठान बोला, इस सीट पर मत बैठो, यहाँ जिन बैठा हुआ है। आदमी बोला, ओ अखरोट की शक्ल वाले, मैं इस कार को 2 किलोमीटर से धक्का लगाता आ रहा हूँ। एक सरदार म्यूजियम गया, वहां उससे कप टूट गया। ऑफिसर ने कहा, तुमने 5,000 साल पुराना कप तोड़ दिया है। सरदार बोला, चलो शुक्र पुराना था, मैं समझा नया कप था। एक आदमी नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन वो एक स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और चपड़ासी की खाली पोस्ट के लिए दरख्वास्त दी। तो पूछा गया कि पढ़े लिखे हो? उसने कहा नहीं। पूछा गया, आप अपना नाम लिख सकते हो? बोला नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि तुमको नौकरी नहीं मिल सकती। वो आदमी चला गया। कुछ अरसे बाद उसने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा। करते करते वो एमएनए बन गया और एक दिन स्कूल में सेमिनार पाकिस्तान और तलीम की अहमियत पर तकरीर की। और उसके बाद प्रिंसिपल ने उससे पूछा कि अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज क्या होते? तो उस सिपाही लीडर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मैं आपका चपड़ासी होता। एक आदमी की बीवी मर गई। रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे चुप करवाने के बाद पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? आदमी बोला, हाँ मुझे मेरा लैपटॉप ला दें। सब ने पूछा, उसे क्या करना है? आदमी बोला, फेसबुक पर अपने स्टेटस को सिंगल करना है। एक मौलवी साहब ने खुतबा में कहा कि आपकी बीवियां सारा दिन की थकी होती हैं। अगर वो सो जाएं और आपको उनके करब की हाजत हो तो इंतहाई शफकत के साथ जगाया करें। हाजरीन ने पूछा, मौलाना साहब तरीका भी आप ही बता दें कि कैसे जगाया जाए। मौलवी साहब ने फरमाया कि अगर बीवी सो जाए तो आप एक कपड़ा गिला लें और उसके चेहरे पर आराम से फेरें। अगर वो गहरी नींद में ना हुई तो जाग जाएगी, और अगर ना जागे तो आप लोग भी दरगजर फरमा लिया करें। अब ये खुतबा लाउडस्पीकर पर था, जिसको पूरा गांव सुन रहा था। उस रात मौलाना को घर जाने में काफी वक्त लग गया। घर पहुंचे तो बीवी सो चुकी थी। मौलाना ने गिल्ला कपड़ा और बीवी के चेहरे पर लगाया। बीवी ने बंद आंखों के साथ रोमांटिक मूड में कहा, हजरत खैर है, आज इतने रोमांटिक हैं कि दूसरी बार जगाने आ गए। मौलाना ने घबरा कर कहा, क्या मतलब? मैं तो अभी घर पहुंचा हूँ। बीवी बोली, अब इतने भी भोले ना बने, पहले भी गीला कपड़ा लगाकर जगाया और मोहब्बत फरमाई थी, और अब भी गिल्ली टाकी ले खड़े हैं। मौलाना ने मस्जिद की जानब दौड़ लगाई और स्पीकर में बोले, पिंड वालियो, मेरे खुतबे ते ना रहना, अपनियां बीवियां नु अपने तरीके नाल जगाना। कोई कंजर पिंड विच किल्ली टाकी लेकर घूम रहा जे। एक त्योहार पर फैंसी ड्रेस शो के लिए एक साहब ने कुत्ते का बहरूप भर रखा था और वो बिल्कुल कुत्ता दिखाई दे रहा था। जब वो ड्रेस शो में शिरकत के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आवारा कुत्ते पकड़ने वाले शख्स ने उन्हें दबोच लिया।
और घसीटकर बल्दिया के ट्रक की तरफ ले जाने लगे। वो शख्स चिल्लाने लगा, मैंने फैंसी ड्रेस शो के लिए बेरूबदार रखा है। बकवास बंद करो, कुत्ते पकड़ने वाले ने कहा। मैंने सुबह से अब तक 12 कुत्ते पकड़े हैं। हर कुत्ते ने इसी किस्म की बात की है। तू चंद्रमक्खी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। ऐसा कर, सबसे ऊपर वाली छत से कूद जा, तू भी सुखी, मैं भी सुखी। दादाजी ने 1947 की जंग देखी, अब्बू ने 65 और 71 की देखी, और मैंने 2025 की। इसे कहते हैं खानदानी जंगी लोग। अपने जानू की कदर करें, उनसे मोहब्बत करें। मेरे पास नहीं है, मुझसे पूछे जानू कितनी बड़ी नेमत है। पहले तो बिगड़े हुए लड़कों की शादी ये कहकर करा दी जाती थी कि उसको तो बीवी आकर ठीक करेगी, और फिर जब बीवी आकर ठीक कर देती है तो कहा जाता है, लगता है बीवी ने तावीज कर दी हमारे बेटे पे। पहले तो ऐसा नहीं था। दुनिया के 4 मुश्किल काम: चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना, बीवी को कोई बात समझाना। सिगरेट पीने से जिंदगी 8 मिनट कम हो जाती है और मुस्कुराने से 10 मिनट बढ़ जाती है। सूटे लांदे जाओ ते हंसते जाओ। एक पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। किसी ने कहा, खान साहब, आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हैं? तो पठान बोला, मेरे अब्बा जी कहते हैं कि दुनिया में उसकी कदर होती है जिसकी जेब भारी होती है। जंगल में एक चीता चरस पीने की तैयारी कर रहा था कि अचानक करीब से चूहा गुजरा और बोला, अबे चीते, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, इतना खूबसूरत जंगल है, चलो घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। चीते को चूहे की बात अच्छी लगी, साथ हो गया। थोड़े आगे जाकर एक हाथी शराब की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा था। चूहा फिर बोला, ओए अंकल हाथी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, खूबसूरत जंगल है, चलो घूमते फिरते हैं, सैर करते हैं। हाथी को चूहे की बात भा गई और वो भी साथ चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि शेर हेरोइन की पुड़ी हाथ में उठाए नशा करने की तैयारी कर रहा है। चूहा उसके पास भी गया और बोला, ओए जंगल के बादशाह, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यूं बर्बाद मत करो, जिंदगी से प्यार करो, चलो जंगल की सैर करते हैं। शेर ने चूहे को गुस्से से देखा और जोर से एक थप्पड़ रसीद किया। हाथी और चीता हैरान हुए और पूछा, शेर साहब, चूहे ने तो अच्छी बात की है, थप्पड़ क्यों मारा इसे? शेर बोला, ये खबीस कल भी भांग का नशा करके आया और यही बात करके मुझे 5 घंटे फजूल थाया रहा। टीचर, खाली जगह पुर करो। 900 चूहे खा के बिल्ली चली। पप्पू बोला, 900 चूहे खा के बिल्ली हौली हौली चली। टीचर गुस्से से बोली, क्या बदतमीजी है, ठीक से पुर करो ना। पप्पू बोला, मास्टर जी मैं थोड़ा लिहाज कीता, नहीं ते 900 चूहे खा के ते बिल्ली हिल भी नहीं सकती, मैं ते फिर हौली हौली टोर दिती है। बाप बोला, बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। बेटा बोला, सॉरी अब्बू, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं नहीं ला सकता। दूसरा बेटा बोला, अब्बू ये तो है ही बदतमीज, जाएं आप खुद जाकर पी लें। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो अपनी आंखों में एक कतरा एल्फी डाल लें, नींद भी अच्छी आएगी और आंख भी नहीं खुलेगी। डाकू मुसाफिरों को लूट रहे थे। एक डाकू ने पठान से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो। पठान बोला, भाई आहिस्ता बोलो, मेरे पास तो टिकट भी नहीं है। टीचर सरदार से 15 फलों के नाम बताओ। सरदार बोला, माल्टा, सेब, आम। टीचर, शाबाश, 3 हो गए, 12 रह गए। सरदार बोला, मैडम जी 1 दर्जन केले। बहुत होगी उर्दू इंग्लिश शायरी, अब जरा चाइनीज में शायरी करते हैं।
क्योंकि 2018 से पाकिस्तान में भी चाइनीज पढ़ाई जाएगी। शेर अर्ज है, चन शू शुई तंग शीन पर फराज शुन शंग शी शुई पुई सुई थुई टुई चुई उई वाह 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 फराज रुला दिया यार जालिम ने यार। शरीफ इतना हूं कि जब लड़की ने कहा कि व्हाट्सअप दे तो मैंने कहा मोहतरमा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। बाद में पता चला कि वो नंबर मांग रही थी। दो पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट ली। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था, बोला पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जबान पर इतबार है। टमाटर और पेट्रोल तो ठीक है, अगर फायजा ब्यूटी क्रीम महंगी हुई तो हमारा आधा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बन जाएगा। एक आदमी ने जिंदगी से तंग आकर कहा, इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। एकदम फरिश्ता आया और बोला कि मैं तुझे लेने आया हूँ। आदमी हैरान होकर बोला, हुन बंदा मजाक भी ना करे। सरदार बोला, अगर मैं इस दरख्त पर चढ़ जाऊं तो साथ वाले इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां नजर आएंगी। पठान बोला, हाँ अगर हाथ छोड़ दोगे तो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भी नजर आ जाएंगी और उनसे पटियां करवाने की चाहत भी पूरी हो जाएगी। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, यार मैं अपना पर्स घर ही भूल आई हूँ, मुझे 1000 रुपए चाहिए थे। लड़का बोला, दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ये लो 40 रुपए, रक्षा पकड़ो और पर्स ले आओ। फकीर फोन पे, हेलो पिज्जा हट। ऑपरेटर बोला, यस सर। फकीर बोला, 31 बड़े पिज्जा, 6 चिकन और 2 पेप्सी भेज दो। ऑपरेटर बोला, किसके नाम पर? फकीर बोला, अल्लाह के नाम पर। एक बीवी अपने शोर से कहने लगी, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शोर बोला, 1000 बार बताया था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, लेकिन तुम पागलों की तरह हंसती जाती थी। क्या आपको भी ये मसला होता है? हैंड फ्री लगाओ तो लगता है कि सारे घर वाले मुझे ही आवाजें दे रहे हैं। डॉक्टर बोला, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 रुपए होगी। शोर बोला, आप दांतों के साथ जबान भी निकाल दें, 3000 दूंगा। एक पठान सिनेमा में फिल्म देख रहा था। फिल्म में अचानक एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा था। पठान शेर को देखकर डर गया और अपनी चादर उठाकर भागने लगा। लोगों ने कहा, खान साहब डरो मत, ये तो फिल्म है। पठान बोला, ये तो मुझे भी पता है कि ये फिल्म है, लेकिन वो तो जानवर है, उसका क्या पता। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।